हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? तो चलो आज हम लोग चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना है ART, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या तकनीक। इसमें हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था कि बर्थ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगर गलती से कंसीव हो भी जाती है प्रेगनेंसी तो उसको हम लोग किस तरीके से MTP करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो STD है, हम लोगों के सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। वो कौन कौन से डिजीज़ है और हम लोग उसको किस तरीके से उससे बचेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि जो बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं, ऐसे अभागे कपल्स होते हैं जो ओपन सेक्स करते हैं फिर भी मदर फादर पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। तो उनके लिए हम लोगों का जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। उनको दूसरी शादी करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा पैसेंस दिखाएंगे, पैसा खर्च करेंगे और वो पेरेंट्स बन सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में खास करके इंडिया के रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। परिजनों का प्रेशर रहता है कि चलो दूसरी शादी कर लो, बच्चे नहीं हो रहे तो क्या दूसरी शादी कर लो। और इस चीज़ के लिए हमेशा दोष महिलाओं पे दिया जाता है। ये गलत बातें हैं। पुरुष भी इनफर्टाइल होता है, बांझ होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये टॉपिक है और इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है। तो हम लोगों का जो फर्स्ट है वो है IVF, इंट्रा फैलोपियन फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग हिंदी में पात्र निषेचन कहते हैं, लेकिन फुल फॉर्म भी तुम लोग इसी तरह से लिखोगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस क्या क्या करने होते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण। अगला है हम लोगों का जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण। नेक्स्ट है गिफ्ट। गिफ्ट ज़्यादा किसको पसंद होती है? फीमेल में। तो ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट भी फीमेल में यूज होता है गैमिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के रूप में। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला है हम लोगों का ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगला है हम लोगों का IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यहाँ तुम लोग एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं IUI और यहाँ देख रहे हैं IUT। यहाँ T अलग है और यहाँ I अलग है, बाकी सेम है। इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन, यहाँ पे T से ट्रांसफर हो गया और I से इंसेमिनेशन हो गया। इसको नीट में भी पूछता है, तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में भी फुल फॉर्म के रूप में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम लोग आगे चल के एक एक करके सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको हम लोगों के बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। आज हम लोग एक कहानी सुनते हैं जिसको अपने में भी अवेयर लाना है और अगल बगल में अगर जो कपल पेरेंट्स नहीं बन रहे हों उनको भी ये बताना है कि फीमेल में इसका दोष नहीं है, शादी करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग मेडिकल में जाएं और इस तरह के प्रोसेस का यूज़ करें, आर्ट का यूज़ करें तो हम लोग पेरेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, उनको ये अवेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो फर्स्ट है वो है IVF। IVF देखो इसमें क्या होता है। IVF में मान लो कि ये मेल है और ये फीमेल है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी मेल होते हैं जिसका कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, रिप्रोडक्टिव फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से स्पर्म दे रहा है। फीमेल में भी अच्छे से ओवम बन रहा है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि या तो स्पर्म का लो काउंट है या स्पर्म अच्छे से नहीं बन पा रहा है, इसमें भी ओवम नहीं बन पा रहा है। तो इसमें क्या है, दाता से मतलब डोनर, जिस तरह से क्या है
कि हम लोगों को अगर ब्लड ए बी ग्रुप अलग अलग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं और ब्लड ले लेते हैं। उसी तरह से स्पर्म बैंक और ये ओवम बैंक भी है। तो अगर देख लो किसी को क्या है कि मेल सही है फिजिकली और फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, तो फीमेल के ओवम को हम लोग किससे ले लेंगे, डोनर से। या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फीमेल का ओवम आ रहा है और मेल में स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है तो मेल के स्पर्म को हम लोग डोनर से लेंगे। चलो तो एक ट्यूब में हम लोगों ने पूरा स्पर्म ले लिया, क्या ले लिया, ये स्पर्म। और यहाँ क्या किया, ओवम ले लिया, ओवम आ गया। अब इसको टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम तुम लोगों ने बहुत सुना होगा। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, ओवम को और स्पर्म को छोड़ दिया। अब यहाँ नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब हो गया बॉडी से बाहर। हम लोगों ने क्या किया है, स्पर्म को भी बॉडी से बाहर निकाला है और ओवम को भी बॉडी से बाहर निकाल करके एक ट्यूब में क्या किया है, फर्टिलाइजेशन करवाया है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अभी बहुत मतलब पॉपुलर है, क्या है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अब जो कोई भी कपल है जिनके बच्चे नहीं हो रहे, उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ अगर मेल में कोई प्रॉब्लम है तो डोनर से स्पर्म ले लेंगे, फीमेल सही है तो फीमेल का ओवम ले लेंगे। अगर मेल सही है, फीमेल में प्रॉब्लम है, ओवम नहीं दे पा रही है, तो डोनर से ओवम ले लेंगे और उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ला करके फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हो गया और इस फर्टिलाइज्ड जाइगोट को हम लोग जा करके फिर आगे देखेंगे अगले पार्ट में किस तरह से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो ये इसके लिए जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर, ये बातें आ गई समझ में। क्या देखा हमने, एक मेल बहुत चिंतित है, अरे यार मैं पापा नहीं बन पा रहा, कारण कि हम में कमी है कुछ, या फिर फीमेल में कुछ कमियां हैं, ओवम नहीं दे पा रही है, रो रहा है। तो कहेंगे अच्छा रोने की कोई आवश्यकता नहीं, चलो हम लोग क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करेंगे, स्पर्म को ले लेंगे एक ट्यूब में और ओवम को निकाल लेंगे। अब उसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। यही क्या कहलाया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी से बाहर एक किसी भी पॉट में, किसी भी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या दे दिए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। इतनी बातें आ गई समझ में। अब हम लोगों का नेक्स्ट है एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब क्या हो गया, यहाँ तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को हम लोग बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के ये टाइप है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर को। चलो, मेल था, ये फीमेल थी। क्या था, फीमेल में ओवम नहीं बन पा रहा था। तो ओवम नहीं बन पा रहा था तो हम लोगों ने क्या कहा, अब देखो क्या हो गया, यहाँ ओवम नहीं बन पा रहा था, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा, एक ट्यूब डाल करके वेजाइना के थ्रू यहाँ से इसमें हार्मोन डाला,
हार्मोन डाला, हार्मोन डालने से क्या हो गया, ढेर सारे ओवम बनना शुरू हो गए। उस ओवम को हम लोगों ने कहाँ रखा, इस टेस्ट ट्यूब में। और अब हम लोगों ने क्या डाला इसमें, स्पर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें से तो किसी एक में फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बिफोर एक सेल स्टेज। स्टेज जो हम लोगों का क्या था, ब्लास्टोमेयर था, उसके बनने से पहले हम लोग फिर एक पाइप के थ्रू यहाँ पे हम लोगों ने जो जायगोट बना था उसको हम लोगों ने कहा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंट्रा यूटेराइन सॉरी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या हुआ इसमें कि फीमेल में प्रॉब्लम है कि वो ओवम नहीं दे सकती, मिल टनाटन है, तो अपना मिल तो शादी नहीं करेगा, बहुत प्यार करता है अपनी बंदी से। तो क्या किया कि चलो भाई हम लोगों ने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से कपल बन सकते हैं और शादी ब्याह का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर के पास गए, अरे यार मैं पेरेंट्स नहीं बन पा रहा हूँ, कोई उपाय सुझाइए। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा कोई घबराने की बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि फीमेल के ओवुलेशन के लिए LH हार्मोन चाहिए, तो हम लोग उसको वेजाइना के थ्रू LH डालेंगे जिससे ढेर सारे ओवम बनेंगे, जिसको हम लोग ओवम को निकाल करके ट्यूब में रख दिया। अब इस ओवम में तो सारे अच्छे ही ओवम नहीं होंगे जो कि बेबी को प्रोड्यूस कर सके। ओवम डाल दिया और उसमें अब स्पर्म को भी इंजेक्ट कर दिया। अब जिसमें से जो ज़्यादा हेल्दी ओवम होगा वो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कर देगा। और एक सेल स्टेज से मतलब अब क्या हो गया, 1 से 2 से हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े थे ना कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मोरुला ब्लास्टुला ये स्टेजेस आते हैं। तो एक सेल स्टेज से पहले जो यहाँ पे एम्ब्रियो बना था उस एम्ब्रियो को ले जा करके हम लोगों ने कहा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में जा करके ट्रांसफर कर दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाया, जिफ्ट जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये बातें क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं किसको, गिफ्ट को। गिफ्ट, अब बताओ बच्चों गिफ्ट ज्यादा किसको पसंद है, फीमेल। अगर कोई बंदा अपनी बंदी के बर्थडे पे उसको गिफ्ट लाना भूल जाए तब तो उसका काम ही तमाम कर देगा। अरे तुम आज से 2 साल पहले जब तुमने हमसे प्यार का इजहार किया था तो कैसे कैसे सपने दिखाए थे और आज तुमने गिफ्ट लाना भूल गया, चलो मैं आज तुम्हारा क्लास लेती हूँ अच्छे से। तो क्या है, गिफ्ट जो है फीमेल को ज़्यादा पसंद है। अब इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये बंदी जो है फीमेल जो है वो फीमेल क्या हो रही है, ओवम को नहीं दे पा रही है, उससे गैमीट नहीं बन पा रहा है। तो गैमीट नहीं बन पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएगा, डॉक्टर क्या देगा उसको, हार्मोन्स देगा जिससे ढेर सारे गैमीट बनेंगे और गैमीट को हम लोग कहाँ ला करके, हाँ अब क्या हो गया, चलो फिर से अब देखो ये क्या है, तो ये जो है गैमीट नहीं दे पा रही है, ओवम नहीं बना पा रही है फीमेल। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग हार्मोन डालेंगे और वेजाइना के थ्रू सक्शन करेंगे, एक पाइप डाल देंगे। पाइप से हम लोग कुछ इसके सेक्रीशन को लेंगे, ओवरी के सेक्रीशन को, जिसमें क्या आ जाएगा, ओवम भी आ जाएगा। ओवम को फिर हम लोग एक पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचा देंगे, गैमीट को, इस गैमीट को पहुँचा देंगे एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा देंगे।
फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को एग सेल बनने से पहले जो ओविडक्ट था उसमें ट्रांसफर किया था, फैलोपियन में ट्रांसफर किया था। और इसमें क्या किया है हम लोगों ने? तो इसमें हम लोगों ने जो गैमीट था उस गैमीट को ही, ये क्या है? ओवम, गैमीट को ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है। तो ये प्रोसेस क्या कहला गया? गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये जो प्रोसेस थे ये फीमेल में किया जाता है। एक चीज और रह गई, ये इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अब देखो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में क्या हो गया? आईयूटी में क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होती हैं, कुछ में ऐसी गड़बड़ियाँ रहती हैं, जो फीमेल क्या करेगा? ओवम तो उसका बढ़ेगा लेकिन ओवम जो है यहाँ से पास नहीं कर पाता है, या वो जो है स्पर्म को इन नहीं करने देता है, ऊपर चढ़ने नहीं देता है। भावना को समझ लेना, डायग्राम उसी तरह से बन रहा है, ठीक है? तो क्या हो गया? जब स्पर्म ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में फिर से ओवम को लिया और स्पर्म को भी यहाँ इंजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेंगे उस जाइगोट को हम लोग जाकर के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पहले इंडोमेट्रियम वगैरह बनेगी तब तो। अब इसमें आकर के हम लोग इम्प्लांट कर दिए। ये प्रोसेस क्या कहलाया? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। जा करके हम लोगों ने डायरेक्ट जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? यूट्रस में कर दिया। इसमें क्या हो गया? कुछ फीमेल जो है वो गैमीट तो बना पा रही है लेकिन गैमीट जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा, या जो स्पर्म है वो स्पर्म ऊपर तक, मतलब इसका इतना ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब नैरो है कि उससे पास नहीं हो पा रहा है स्पर्म। कहाँ पर नहीं पास पा रहा है? तो ये जो स्पर्म ओवम है उस ओवम के पास स्पर्म ये नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? स्पर्म को भी बाहर निकाला और ओवम को भी बाहर निकाला, एक ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन करवाया। लेकिन इस फीमेल में क्या है? बाकी के जो यूट्रस की जो जितनी सारी इन्वायरमेंट है वो नरिशमेंट के लायक है, एम्ब्रायो के नरिशमेंट के लायक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया? फर्टिलाइज जो जाइगोट है या फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को जाकर के कहाँ ट्रांसफर कर दिया? यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाया? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो ये सारी प्रोसेस किसमें हुई? फीमेल में। फिर से एक बार हम लोग समअप कर लेते हैं क्या हो गया। तो इन विट्रो में बॉडी से बाहर में फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रायो ट्रांसफर में एम्ब्रायो बना करके फिर फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया। जाइगोट इंट्राफैलोपियन में क्या हो गया? एक सेल बनने से पहले बाहर तक क्या हो गया? ये फर्टिलाइजेशन भी हुआ, 2 सेल स्टेज हुआ, 4 सेल स्टेज हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कहाँ डाल दिया इसको? जो जाइगोट था उसको डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाया? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर में क्या हो गया? गिफ्ट में क्या है कि फीमेल जो है गैमीट ही नहीं बना पा रही है तो उसमें हम लोग बाहर से हार्मोन डाल करके गैमीट बनाया और गैमीट को कहाँ पहुँचा दिया? डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? गिफ्ट कहलाया, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एम्ब्रायो को डेवलप करा लिया, क्योंकि फीमेल में कोई भी यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं है तो उसके यूट्रस में डायरेक्ट जाकर के इम्प्लांट कर दिया। किसको? जाइगोट को। तो ये क्या हो गया? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अब हम लोग आते हैं मेल पे। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे होगा? कोई बंदा है बेचारा रो रहा है, क्या तो मैं फादर नहीं बन रहा, कारण क्या है?
तो कारण हो सकते हैं इसके लो स्पर्म काउंट, मतलब स्पर्म तो बन रहा है लेकिन हम लोग क्या देखे थे कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है वो इजाकुलेट होते हैं, लेकिन इस बंदे के पास 100 मिलियन ही बन पा रहा है, तो भी दिक्कत होगा। बहुत सारा स्पर्म तो आधे रास्ते में लटक जाएगा, मर जाएगा। और फिर एक और प्रोसेस हो सकता है इजाकुलेशन में प्रॉब्लम या इरेक्शन। इरेक्शन क्या हो गया, तो ये बहुत सारे जो बंदे होते हैं फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि या तो फिर उसका जो पेनिस का शेप है उसमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये फीमेल के विजाइना में इसको स्पर्म को इंटर करने में असमर्थ होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, तो उस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम तरीके से वीर्यसेचन करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो अब लोग इस बंदे से एक ट्यूब में हम लोगों ने स्पर्म ले लिया, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये प्रोसेस है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बेचारा लो काउंट दे रहा है स्पर्म का, और जब स्पर्म जो है फीमेल के चलो देखो इसमें क्या हो गया, पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। चलो अब क्या हो गया, अब क्या है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म जब जाता है तो ये जो सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स कुछ ऐसे सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं जो स्पर्म को मारना स्टार्ट करते हैं कि मार दो साले को, जो आया उसको खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो यहाँ तो लो काउंट हो रहा है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन करते हैं, यहाँ 100 मिलियन ही है, और वो भी बेचारा पहले से दुबला पतला है, आधे रास्ता में मर जा रहा है। तो क्या हो पा रहा है, यहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाता है, और 200 से 300 मिलियन में मात्र यहाँ पे 200 स्पर्म जो है वो पहुँच पाते हैं ओवम के पास, लेकिन यहाँ तो 100 मिलियन स्पर्म ही इजाकुलेट होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म को ओवम को एक ट्यूब में, विजिबल है, एक ट्यूब में स्पर्म ओवम को भी बाहर निकाल लेंगे, और स्पर्म को जो है एक सिरिंज के सहारे इस ओवम के अंदर इसके जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में ही स्पर्म को इन करा देंगे। चलो तुमको कोई मेहनत नहीं करना है, तुमको पहले ही आम खिला देते हैं, मिठाई खिला देते हैं, वही पहुंचा दिया जाता है कहाँ, ओवम के डायरेक्ट अंदर। बाकी साइटोप्लाज्म के ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। कब, जब लो काउंट हो जाता है स्पर्म का, तब अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर इंजेक्ट कर दिया जाएगा इसको। तो इस तरह से ये हो गया हम लोगों का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या हो गया, जो स्पर्म था उसको कहाँ इंजेक्ट कर दिया हम लोग, डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। अब हम लोग का जो लास्ट है वो है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो स्पर्म है उस स्पर्म को डायरेक्ट हम लोग कहाँ इंसेमिनेशन कर देंगे, यूटेराइन में, यूट्रस की वाल पे, मतलब आ रहा है स्पर्म, क्या हो रहा है यहाँ पे, इजेक्शन में प्रॉब्लम है, बेचारे मेडिटेशन करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली प्रेशर में है, जिसकी वजह से वो वेजाइना में इजेक्ट नहीं कर पा रहा है स्पर्म को। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म को ले जा करके डायरेक्ट यूट्रस में यहाँ तक छोड़ देंगे स्पर्म, बेचारा स्पर्म अपने दुल्हनिया के पास, ओवम के पास इजीली पहुँच जाएगा, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जो भी कपल्स हैं जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, अब उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी शादी करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऊंचे सोच रखेंगे, थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, और इन सभी प्रोसेस के वजह से अपना सुखी जीवन बिताएंगे, और पेरेंट्स भी बन पाएंगे, और अपना शादी का भी जो पति पत्नी वाला प्यार है वो भी बना रहेगा, दूसरी शादी करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों, तुम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है, इस पर तुम लोग ज़्यादा
करना। आगे जब तुम लोगों का मैरिज लाइफ आएगा, उसके बाद तुम लोग पेरेंट्स बनोगे, तब इन सभी चीज़ों का यूज़ करना। इस तरह से हम लोग का जो चौथा चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये खत्म हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग कमेंट कर लेना। अगर डाउट सेशन लगवाना चाहो तो कमेंट करना, इसका हम लोग डाउट सेशन लगा लेंगे, व्हाट्सएप पे कमेंट करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।